नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कल से लेकर अब तक देश की जनता इस बात से हैरान है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक के बाद अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं। लोगों के मन में उठ रहे तरह तरह के सवाल उनको परेशान कर रहे हैं। इन्हीं में से एक सवाल यह भी है कि जब प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। इस घटना के बाद से इस तरह के सवाल उठने लाजमी है। आपको बता दें, पीएम मोदी फिरोजपुर में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए पंजाब गए हुए थे। विरोध प्रदर्शन की वजह से पीएम मोदी फिरोजपुर में 15 से 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। इसके बाद भटिंडा में उन्होंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी से कहा, अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौट पाया। आप इन्हीं बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब की कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से ढुलमुल रवैये को अपनाए हुए थी। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा कि पंजाब सरकार को पहले ही पीएम मोदी के कार्यक्रम के बारे में बता दिया गया था। पंजाब सरकार को प्लान भी तैयार रखना चाहिए था। सड़क मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात नहीं की गई थी। प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षा के साथ साथ एक आकस्मिक योजना तैयार रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी थी। खैर, आपको यहां बता दें, प्रधानमंत्री के काफिले को सबसे अधिक सुरक्षित माना जाता है। ऐसे में आइए अब ये जानते हैं क्या होता है पीएम की सुरक्षा का प्रोटोकॉल। आपने दूसरे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के काफिले और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, किसी वीडियो में, न्यूज में या किसी और माध्यम से। आगे पीछे गाड़ियों का काफिला, जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर। ठीक इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था भारत के प्रधानमंत्री की भी होती है। अगर यहाँ दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा किसी भी दूसरे देश के अन्य प्रमुखों की तरह ही कड़ी होती है। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में रहते हैं। अगर कहीं जाते हैं तो जमीन से लेकर आसमान तक एक परिंदा भी नहीं पर मार सकता। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है और प्रधानमंत्री को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उनके हर एक कदम पर एसपीजी के सटीक निशानेबाजों को तैनात किया जाता है और ये शूटर भी कोई आम नहीं होते। इनकी खासियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये 1 सेकंड के अंदर आतंकियों को मार गिराने में सक्षम होते हैं। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी के जवानों के पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे आधुनिक हथियार होते हैं। प्रधानमंत्री का काफिला एनएसजी के कमांडो से घिरा होता है। प्रधानमंत्री के काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंच एम्बुलेंस के साथ 1 दर्जन से ज्यादा वाहन मौजूद होते हैं। इनके अलावा एक टाटा सफारी जैमर भी काफिले के साथ चलता है। प्रधानमंत्री के काफिले के ठीक आगे और पीछे पुलिस के सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां होती है। बाईं और दाईं ओर 2 और वाहन होते हैं और बीच में प्रधानमंत्री की बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है। हमलावरों को गुमराह करने के लिए काफिले में प्रधानमंत्री की गाड़ी की तरह 2 डमी कार शामिल होती हैं। जैमर वाहन के ऊपर कई एंटेना लगा होता है। ये एंटेना सड़क के दोनों ओर रखे गए बमों को 100 मीटर की दूरी पर डिफ्यूज करने में सक्षम है। इन सभी गाड़ियों पर एनएसजी के सटीक निशानेबाजों का कब्जा होता है। इन तमाम चीजों को देखने और सुनने के बाद एक चीज तो साफ है कि सुरक्षा के लिहाज से प्रधानमंत्री के साथ लगभग 100 लोगों का एक दल होता है। अब यहां सवाल उठता है कि अगर प्रधानमंत्री पैदल चलते हैं तब किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होती है। गाड़ियों के काफिले से तो आप वाकिफ हो गए, लेकिन आपको यहां बता दें कि प्रधानमंत्री जब पैदल चलते हैं तब भी वो वर्दी के साथ साथ सिविल ड्रेस में एनएसजी के कमांडो से घिरे होते हैं। एसपीजी के अलावा पुलिस भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री के स्थानीय कार्यक्रमों में एसपीजी के मुखिया खुद मौजूद होते हैं। किसी वजह से मुखिया अनुपस्थित रहता है तब जिम्मेदारी अधिकारी की होती है। प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो एक तरफ का यातायात 10 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है। इस बीच राज्य पुलिस की 2 गाड़ी सायरन बजाकर गश्त करते हैं। गश्त ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री गुजरेंगे वो क्लियर हो। पीएम के काफिले के आगे दिल्ली या संबंधित राज्य की पुलिस की गाड़ियां चलती हैं। स्थानीय पुलिस ही एसपीजी को रास्ते पर आगे बढ़ने की सूचना देती है। इसके बाद काफिला आगे बढ़ता है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में अत्याधुनिक गाड़ियां होती हैं।
सबसे पहले एडवांस सिक्योरिटी कार होती है, इसके बाद एडवांस पायलट कार होती है, फिर तीसरे नंबर पर पायलट कार होती है। पायलट कार के पीछे डायरेक्ट सिक्योरिटी की कार होती है। उसके बाद काफिले में वीआईपी कार शामिल होती है। अब आखिरी सवाल ये कि वीआईपी रूट तय कैसे होता है, चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। वीआईपी रूट के लिए हमेशा कम से कम 2 रूट तैयार किए जाते हैं। किसी को रूट की पहले से जानकारी नहीं होती, अंतिम समय में एसपीजी रूट तय करती है। किसी भी समय एसपीजी रूट बदल सकती है। एसपीजी और स्टेट पुलिस में कोऑर्डिनेशन रहता है। स्टेट पुलिस से रूट क्लियरेंस मांगी जाती है। पूरा रूट पहले से क्लियर किया जाता है। आपको यहाँ एक और बात बता दें कि जब प्रधानमंत्री किसी दूसरे राज्य के दौरे पर जाते हैं तो उनके एक एक मूवमेंट की जानकारी बहुत गुप्त रखी जाती है। प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से कहां जाने वाले हैं, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और उस राज्य की पुलिस के बीच ही रखी जाती है। और जब पुलिस ये कहती है कि उस सड़क मार्ग में कोई रुकावट नहीं है, तभी प्रधानमंत्री का काफिला उस रास्ते से जाता है। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा।